नमस्कार साथियों, आप लोगों के एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि ये जो बाल तोड़ हो जाता है इसको जल्दी से कैसे पकाया जाए। इसके लिए क्या उपाय होता है ये बताइए। ये बाल तोड़ को कैसे ठीक किया जाए। तो ये बाल तोड़ का मतलब क्या होता है कि जो बाल बाल होता है, हेयर होता है हमारे शरीर पे, उसके नीचे फॉलिकल होता है जहाँ से ये हेयर निकलता है। उस फॉलिकल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का नाम होता है स्टेफिलोकाकस आरियस। तो बाल तोड़ ऐसा हो सकता है कि छोटा सा हल्का सा एक जगह इन्फेक्शन हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाता है 3-4 दिन में, क्योंकि हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो हल्का रहे तो कोई समस्या नहीं, अपने आप ठीक हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब पूरे हेयर फॉलिकल को और आसपास जो ऑयल सिक्रीट करने वाली ग्लैंड है उसको इन्वॉल्व कर ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फरंकल हो गया है। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अंदर पस का कलेक्शन हो गया है। उस केस में लगाने की जो दवा आती है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आते हैं बेसिकली, या एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट बोल सकते हो उसको। आप 3-4 दिन लगाएंगे उससे ठीक हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों का जो घरेलू उपचार है कि आपने नीम की पत्ती का लेप लगा लिया या हल्दी लगा लिया, तुलसी लगा दी, इस टाइप से लगाओगे तो ठीक हो जाएगा, और कुछ लोगों का अपने आप भी ठीक हो जाता है। पर कुछ केस में क्या होता है कि अगर ये जो हेयर फॉलिकल है, मतलब मल्टीपल हेयर, बहुत सारे हेयर के जो इन्फेक्शन है आपस में अगर मिल जाए, वहाँ पे पूरे एरिया में इन्फेक्शन हो जाए, तो काफ़ी बड़ा सा हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि कार्बनकल हो गया है। अब होता क्या है कि कुछ लोगों में तो वो पक के फट जाते हैं 6-7 दिन में। पस सेल का बेसिकली कलेक्शन होता है, वही न्यूट्रोफिल है, मतलब शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो बैक्टीरिया को मारता है। उस प्रोसेस में बैक्टीरिया भी नष्ट होता है, खुद भी नष्ट होता है, कुछ फ्लूइड आ जाता है, कुछ फाइब्रिनस एक्सुडेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन बेसिकली उसका कलेक्शन रहता है, वो फट के बाहर आ जाता है। और उसकी ड्रेसिंग कर दो या उसको अच्छे से बहा दो तो वो ठीक हो जाता है। पर कुछ लोगों में दिक्कत क्या होती है कि ये जो मुंह है जहाँ से उसकी ओपनिंग होनी चाहिए वो नहीं मिलती। उसके लिए लोग पूछते हैं कि उसके लिए क्या करा जाए, कैसे ये ठीक होगा। तो जो इस तरह के केसेस में जो मेन साइंटिफिक अप्रोच ये होती है कि आप उसका इंसीजन मतलब चीरा लगवाओ और अंदर का जो पस है उसको ड्रेनेज कराया जाए, निकाला जाए। चीरा लगा के उसको बहा देना और फिर उसमें ड्रेसिंग कर देना। उसमें बेसिकली एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाएं, क्रीम लगा के, और उसको आप कवर कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाने की दी जाएंगी, दर्द की दवाइयाँ दी जाएंगी। बहुत सीरियस है या जब बहुत बड़ा हो गया है तो हो सकता है उसमें इंजेक्शन भी लगे। लेकिन ऐसे लोग जिनमें आप चाहते हो कि ये फट जाए, मतलब अभी दिख जरूर नहीं रही ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग बन जाए, फट जाए, उसके लिए जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन ये है कि अगर किसी बॉयल को उसके ऊपर अगर कोई वार्म कंप्रेस किया जाए, वार्म मॉइस्ट एंटीसेप्टिक कंप्रेस बोला जाता है, कि आप गुनगुनी चीज़ से अगर उसकी सेकाई करो, 3-4 दिन बाद वो उसकी ओपनिंग दिखने लगती है या पस का फार्मेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें ये चीज़ें होती है। तो नॉर्मली इन्फेक्शन होने से बाल तोड़ जो छोड़ता है, बहुत तेज दर्द होता है जिसमें टेंडर सा रहता है, फिर वो धीरे धीरे जब पकता है उसके अंदर पस का कलेक्शन होता है, तो ये 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन गर्म चीज़ से आप सेकाई करोगे तो ये जल्दी पकता भी है। और तो आप गुनगुनी या हल्की गर्म चीज़ से सेकाई कर एक साफ कपड़ा ले गर्म पानी में उसको डालेंगे, फिर आप अपने रखेंगे। ऐसा 4 से 5 दिन करेंगे तो कम बन सकता है। सारे केस में बने ऐसा जरूरी नहीं है, जो डीप सीटेड रहते हैं उसमें नहीं भी बनता, और ऐसी जगह जहाँ चमड़ी मोटी हो। और ये भी देखा गया है कि कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे कि ऐसा ऑइंटमेंट जिसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट जो रेटिनोलिटिक एजेंट होता है, जैसे कि एक सू मैग करके आता है या मैग सेल्फ इंडिया में आता है। तो इस तरह के ऑइंटमेंट लगाने से भी कुछ लोगों में ये जो ना पकने वाली समस्या है या मुंह ना बनने वाली समस्या, अपनी ना दिखने वाली समस्या है, वो भी हो जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो हम लोग घरेलू तरीके अपनाते हैं कि फोड़े के ऊपर जो नीम की पत्ती का लेप लगा के बांध दिया 2-3 दिन तो उससे पक गया जल्दी, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तुलसी का लेप लगा देते हैं। इस तरह के घरेलू तरीके भी है। 100% केस में ये सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक चीज जरूर मैं बोल सकता हूँ कि अगर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको फिर आप इंसीजन और ड्रेनेज ही करवाएं, चीरा लगवा के बहाएं, वो सबसे सेफ सुरक्षित तरीका है। होता क्या है कि काफी सारे लोग फोड़ने लगते हैं, हाथ से दबाने लगते हैं, तो ये काम कभी नहीं करना है, क्योंकि वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, दबाओगे तो वो और अंदर जा सकता है। अंदर जाके स्पेशली जैसे यहाँ पे मुंह वगैरह में हो तो यहाँ से इन्फेक्शन सर के अंदर जा सकता है। ये कई बार ऐसा होगा कि आपकी प्रेस करने की फोड़ने की प्रक्रिया में क्या होगा, बड़ा सा घाव बन जाए तो वहाँ पे स्कार रहे। तो ऐसे केसेस में हल्का सा चीरा लगवाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है। तो ये जो आप लोग पूछते हो कि कैसे मुंह बनाए, इसके लिए 100% कोई प्रूवन टेक्निक नहीं है। और दूसरा ये कि जब
बड़ा हो तो हमेशा एंटीबायोटिक खाने की दवा आती है वो ले ले। स्टेफिलोकोकस के अगेंस्ट में एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलिन एसिड इस तरह की दवा काफी इफेक्टिव है। और थोड़ा सा छोटा है लगाने की भी दवाइयाँ आती है, एंटीबायोटिक आती है, जैसे कि म्यूपुरोसिन ऑइंटमेंट आता है या फ्यूजिडिक एस्ट्रामाइसिन नियोमाइसिन, इस तरह की क्रीम लगाएंगे तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो आप लोग पूछते हो कि इसको कैसे मुंह बनाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, तो उसके संबंध में ये इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी है। मुंह अगर नहीं बन रहा है, काफी बड़ा हो रहा है, तो आप किसी अच्छे से सर्जन को दिखा के उसमें चीरा लगा के उसके मवाद को पस को बाहर करके और उसकी ड्रेसिंग करवाएं। ये सबसे सेफ सुरक्षित तरीका। अगर छोटा मोटा है तो उसमें आप अपने घरेलू तरीके भी अपना सकते हैं।